प्यारे बच्चों, आपको याद ही है कि लास्ट क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज 3.2 से पहले एग्जाम्पल्स आते हैं उनमें से 15th नंबर एग्जाम्पल तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोगों को 16th नंबर एग्जाम्पल और उससे आगे के पहले एग्जाम्पल से सॉल्व करने हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 पे 3 मैट्रिसेस हमको दी गई हैं ABC। आपके पास भी बुक है, आप भी देख सकते हैं। ये 3 मैट्रिसेस हैं A, B और C। आपको इनके बाद करना क्या है, A इंटू BC तथा AB इंटू C पता लगाना, इनकी वैल्यूज दोनों की मालूम करनी। उसके बाद ये शो करना है कि जो A इंटू BC की वैल्यू है वो AB इंटू C के इक्वल है, ये आपको दिखाना है। ये सब करने से पहले ना मैं A, B और C इनके सबके क्रम नोट कर, ऑर्डर क्या है। जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर है 3/3, मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 3 रोज है 2 कॉलम्स है, तो 3/2। मैट्रिक्स C का ऑर्डर है 2 रोज है 4 कॉलम्स है, तो 2/4 का इसका ऑर्डर है। ओके, इस तरह से ये एग्जांपल नंबर 16 में हमने ABC जो 3 मैट्रिसेस हमको गिवन है उनके हमने ऑर्डर्स नोट कर लिए। अब एक एक करते हैं। सबसे पहले A इंटू BC निकालना चाहते हैं। A इंटू BC ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर, आप जानते हैं जब भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो पहले तो ब्रैकेट के भीतर का नंबर सॉल्व किया जाता है ना, तो पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सॉल्व करिए। ब्रैकेट के अंदर कौन है, BC, तो पहले हम BC की वैल्यू निकालना चाहते हैं। B इंटू C। BC, B की वैल्यू कितनी है देखो, B है 1 3 0 2 -1 4 मल्टीप्लाइड बाई C की वैल्यू देखो क्या है बेटा, C है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ठीक, ये BC यहां से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करिए। B का क्रम क्या है 3/2, C का है 2/4। देखो ध्यान से, B का ऑर्डर है 3/2, C का ऑर्डर है 2/4। इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, होने के बाद जो इसका ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा 3 इंटू 4 का ऑर्डर मिलेगा, यानी कि 3 रोज मिलेंगी 4 कॉलम्स मिलेंगे आपको। BC में 3 रोज 4 कॉलम्स मिलेंगे, तो BC किस तरीके की मिलेगी, 3 रोज 4 कॉलम्स, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 3 रोज और 4 कॉलम्स। इस तरीके की BC आपको मिलेगी। मैंने यहाँ नहीं वहाँ लिख लिया है क्योंकि वो केवल मुझे हेल्प करता है मल्टीप्लाई करने में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कभी आप 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले ये देख लें कि मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ऑर्डर क्या मिलेगा। हमने देखा तो इसका ऑर्डर 3/4 मिलेगा मुझे, तो 3 इंटू 4 की हमने एक जनरल मैट्रिक्स तैयार कर ली। अब इसकी मदद से हम यहाँ मल्टीप्लाई बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। सबसे पहले A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 से 3 को 2 से, 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 3 को 2 से करेंगे 6। ठीक, फिर A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 को 2 से 3 को 0 से, तो 1 को 2 से किया 2, 3 को 0 से कर दिया 0। नेक्स्ट A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 को करेंगे 3 से, 3 को -2 से, 1 को 3 से किया तो 3, 3 को -2 से किया तो -6। और आगे चलिए A14 मिल रहा है, 14 यानी कि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो इसकी और फोर्थ कॉलम इसका, तो 1 को -4 से, 3 को 1 से,
1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और 3 को 1 से करेंगे तो 3। ओके, इस तरह से ये हमने कर लिया। अब नीचे आ जाइए सेकेंड रो, तो 8 2 1 निकालना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, रो सेकेंड वाली लेनी है, और कॉलम कौन सा लेना है? फर्स्ट। बार बार मैं निशान नहीं बनाऊंगा, आप समझ लीजिए। फर्स्ट नहीं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को 1 से, 2 को 2 से, 0 को 1 से किया 0, 2 को 2 से किया 4। फिर 8 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 को 2 से, 2 को 0 से, 0 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 0, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। अब अगला नंबर 8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 को 3 से, 2 को -2 से, तो 0 -4। फिर और आगे 8 2 4 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, 0 को -4 से 0, 2 को 1 से 2, तो 0 + 2। इसके बाद और नीचे आइए, 8 3 1 आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 को 1 से, 4 को 2 से, -1 को 1 से किया -1, 4 को 2 से कर दिया 8। और आगे 8 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -1 को 2 से किया -2 + 0, -2 + 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 को 3 से, 4 को -2 से, -1 को 3 से किया -3, 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया -8। फिर इसको इससे करिए, तो -1 को -4 से किया +4, 4 को 1 से कर दिया +4। इस तरह से बेटा आप देखेंगे आपको BC की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी BC की वैल्यू? 7 2 -3 -1, यहाँ पर 4 0 -4 2, यहाँ पर ये मिलेगा 7 -2 -11 8। ये वैल्यू बेटा किसकी आ गई? BC की। अब हमें BC के साथ A चाहिए, तो A × BC निकालना चाहते हैं हम, ठीक है। अब A × BC, पहले A लिखेंगे फिर BC लिखेंगे। A की वैल्यू ये लिखी जाएगी, A की वैल्यू है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, ठीक। ये A आ गया। × BC, BC ये है 7 2 -3 -1, 7 2 -3 -1, 4 0 -4 2, 4 0 -4 2, 7 -2 -11 8, 7 -2 -11 8, ठीक। ये BC लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई आपको करना है। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3, इसका ऑर्डर है 3/3, और BC का ऑर्डर है 3/4, ये 3/4। इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 3/4, ठीक है। 3/4 होगा, यही मैट्रिक्स इसी टाइप के मिलेगी। तो चलिए करा देते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लाई करवाना है हमको। सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 7 से, इस 1 को 4 से, -1 को 7 से, ठीक। थोड़ा सावधानी से करिएगा, ध्यान से। 1 को 7 से किया 7, 1 को 4 से कर दिया 4, -1 को 7 से कर दिया -7। फिर A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, 1 को 2 से कर दिया तो 2, 1 को 0 से कर दिया 0, -1 को -2 से कर दिया तो 2। अब A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को -3 से किया -3, 1 को -4 से किया -4, -1 को -11 से किया +11, ठीक।
इसके बाद A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, 1 को -1 से करना है -1, 1 को 2 से करना है तो 2, -1 को 8 से करना है -8। ओके, अब नीचे आ जाइए A21, A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये लेनी है, फर्स्ट कॉलम ये लेना है, तो 2 को 7 से करेंगे 14, 0 को 4 से करना है 0, 3 को 7 से करना है 21। ओके, अच्छा इसके बाद A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 को 2 से करना है 4, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को -2 से करना है -6। इसके बाद A23 आ जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 को -3 से करिए -6, 0 को -4 से करिए 0, 3 को -11 से करिए -33। अब A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो 2 को -1 से करिए -2, 0 को 2 से करिए 0, 3 को 8 से कर दीजिए 24। ओके, अच्छा अब और नीचे वाली रो पे आइए जिसमें है A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 7 से कर दिया 21, -1 को 4 से कर दिया -4, 2 को 7 से कर दिया 14। अब A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 को 2 से करना है 6, -1 को 0 से करेंगे 0, 2 को -2 से करेंगे 4। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 को -3 से करेंगे -9, -1 को -4 से करेंगे +4, 2 को -11 से करेंगे -22। लास्ट है A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 3 को -1 से किया -3, -1 को 2 से किया -2, 2 को 8 से कर दिया 16। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करके नंबर्स में लिख दो। 7 से 7 कैंसिल, 4 बच गया, 2 and 2 4, ध्यान से देखना, -3 -4 -7 हो गया, -7 + 11 +4, -1 और -8 -9, -9 + 2, -9 + 2 -7, ठीक है। 21 और 14 ये 35 हो गए, 4 - 6 -2, -33 - 6 -39, 24 - 2 22, 14 21 35, 35 में 4 चले गए 31, 6 - 4 + 2 -22 और -9 -31 और +4 -27, -6 + 6 इट इज 0। तो बेटा ये वैल्यू किसकी निकल करके आ गई? ये वैल्यू भैया आ गई A × BC। आप अपने क्वेश्चन में आए हुए आंसर से इसको मैच कर सकते हैं। 4 4 4 -7, 35 - 2 -39 22, 31 2 -27 और यहाँ पर तो 11 आ रहा है इनका। ओ एम सॉरी, 2 से जब 8 को करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। -3 -2 -5 + 16 ये 11 आ जाएगा। आई एम सॉरी बेटा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 3 को -1 से किया -3, -1 को 2 से किया -2, 2 को 8 से किया 16 एंड आई थिंक कि मैंने बोला भी 16 था पर लिख मैंने 6 दिया था, इसी वजह से छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। तो ये 11 आ गया एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ A × BC। एक इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन क्योंकि आप समझ गए हैं इसलिए बार बार हम इसको नहीं लिखा करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे?
ए बी इंटू सी चाहिए हमको, ए बी इंटू सी निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का नंबर सॉल्व करेंगे, दैट इज ए बी। तो ए बी कैलकुलेट करिए पहले, ए की जगह पर ये नोट करेंगे 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 2 0 3 2 0 3 3 माइनस 1 2। ये बेटा हमने ए की जगह पर लिख दिया। अब बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी की जगह पर ये लिखेंगे 1 3 0 2 और माइनस 1 4। ये अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका ए बी निकल करके आ जाएगा। अब सबसे पहले ये देखने की आवश्यकता है इनके ऑर्डर क्या है। ए का क्रम है 3/3, बी का क्रम है 3/2। ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, मीन्स ए बी किया जा सकता है। और करके जो आंसर मिलेगा वो 3/2 का मिलेगा। जो ए बी मिलेगी वो 3/2 की मिलेगी। 3 पंक्तियां होंगी, 2 स्तंभ होंगे। 3 पंक्तियां 2 स्तंभ ए बी, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ A11 A12 A21 A22 A31 A32। आप देखो 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ए बी का आएगा और इसी से वैल्यू आप निकालते जाइए। क्या मिलेगा देखो भैया, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, 1 को 0 से किया 0, -1 को -1 से किया +1। अब A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 को 3 से कर देंगे 3, 1 को 2 से करेंगे तो 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब नीचे आ जाइए A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकेंड रो का काम शुरू। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से करेंगे 2, 0 को 0 से करेंगे 0, 3 को -1 से कर देंगे तो -3। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ये है, सेकेंड कॉलम ये है। चलिए करते हैं, 2 से 3 को करेंगे 6, 0 को 2 से करेंगे 0, 3 को 4 से कर देंगे तो 12। ओके, अच्छा अब फिर नीचे आ जाइए A31, A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 से करेंगे तो 3, -1 को 0 से करेंगे 0, 2 को -1 से करेंगे -2। फिर इसके बाद A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 को 3 से करेंगे 9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +8। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी मिली बेटा हमको, देखो 1 and 1 2, 3 2 5 -4 1, 2 -3 -1, 12 और 6 18, 3 -2 +1, 9 8 17 -2 15। ये वैल्यू निकल करके आ गई ए बी की। हमें तो ए बी इंटू सी चाहिए, तो अब हम ए बी इंटू सी कर लेते हैं। अब ए बी इंटू सी, ए बी की जगह पर ए बी की वैल्यू लिखेंगे 2 1 -1 18 1 15 इंटू सी। सी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, ये सी है, देखो सी की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 -4 1 2 3 -4 2 0 -2 1 2 0 -2 1। ठीक, ये
मल्टीप्लाई करिए, इनके ऑर्डर चेक कर लो पहले। ए बी का ऑर्डर क्या आया है 3/2 का, 3 रो है 2 कॉलम है, और सी का ऑर्डर है 2/4। ए बी में स्तंभों की संख्या सी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। आंसर जो मिलेगा वो 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब 3 पंक्तियां होंगी, 4 स्तंभ होंगे उसमें। A13 A14 A23 A24 A33 A34, ये 3/4 की मैट्रिक्स, और 3/4 की मैट्रिक्स ए बी इंटू सी बी आपको मिलने वाली है। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से, 1 को 2 से, 2 1s are 2, 1 2s are 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 को 2 से, 1 को 0, 2 से 2 को करेंगे 4 प्लस 1 को 0 से 0। फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 को 3 से करेंगे 6, 1 को -2 से -2। फिर इसको इससे करेंगे A14, 2 को -4 से करेंगे -8, 1 को 1 से करेंगे +1। ओके, अब A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 1 से करेंगे -1, 18 को 2 से कर देंगे, 18 2s are 36। ठीक, इसके बाद -1 18 को 2 0 से, तो -1 को 2 से किया -2, 18 को 0 से कर दिया तो 0। फिर A23 -1 को 3 से और 18 को -2 से, -1 को 3 से करेंगे तो -3, 18 को 2 से कर दिया -36। फिर A24 -1 को -4 से करेंगे +4 और 18 को 1 से कर देंगे तो 18। इसके बाद A31 आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से, 1 को 1, 15 को 2 से, ऐसा बन गया ये। फिर A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 को 2 से, 15 को 0 से, तो 2 + 0। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, A को 3 से, 15 को -2 से, A को 3 से तो 3, 15 को -2 से -30। फिर A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 1 को -4 से करेंगे तो 1 को -4 से करेंगे तो -4, और 15 को 1 से करेंगे 15। बस अब इसको कैलकुलेट कर लो बेटा। AB इंटू सी इज इक्वल टू 2 + 2 4, 4, 6 - 2 4, -8 + 1 -7, 36 - 1 35, -2 -39, 18 4 22, 30 + 1 31, 2 -27, 15 - 4 11। ये वैल्यू आ गई ए बी इंटू सी की। अब ए बी इंटू सी भी हमने निकाल लिया, 2 काम हमने कर लिए, एक काम बाकी रह गया, दिखाइए कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप देख लीजिए a इंटू बी सी की वैल्यू 4 4 4 -7, 4 4 4 -7, 35 - 2 -39 22, 35 - 2 -39 22, 31 2 -27 11, 31 2 -27 11। और अब आप बेटा देख रहे हैं we are seeing that a into bc is equal to ab into c। ये एक दूसरे के इक्वल आ गया। इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 16 कर लिया। आई होप कि मल्टीप्लिकेशन अब आपको आ गया होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया है तो क्वेश्चन केवल लॉन्ग साइज्ड है, बाकी प्रॉब्लम कोई नहीं है, बड़ा आसान होता है ये सब कुछ करना। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बड़े अच्छे से ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सभी बड़े होशियार बच्चे हैं और बड़े अच्छे बच्चे हैं।
इसलिए मुझे ये भी उम्मीद है कि आपकी अच्छाई की वजह से जब भी आपको लगेगा कि कोई चीज़ आपको कम समझ में आई है तो आप मुझे बताएंगे भी ज़रूर, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 पे आपको 3 मैट्रिसेस दी गई हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। इसमें आपको बोला है ए सी ज्ञात करो, बी सी ज्ञात करो और a प्लस बी इंटू सी भी मालूम करो, और इसके बाद सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी इंटू सी की जो वैल्यू है वो ए सी प्लस बी सी के योग के बराबर है। ठीक है, इतना काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी, ए और सी की वैल्यूज लिखिए। ए की जगह पर हमको लिखना है 0, 6, 7 और -6, 0, 8 फिर 7 -8 0। सी की जगह पर सी की वैल्यू लिख दो 2, -2 और 3। ठीक है, ये ए सी की वैल्यू आ गई। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर है 3/3, बी का भी ऑर्डर है 3/3, सी का ऑर्डर है 3/1। 3 रोज हैं, 1 कॉलम है। अब ए सी अगर निकालेंगे, ए इंटू सी कर रहे हैं तो इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियां सेम हैं। जो हमें आंसर मिलेगा वो 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। 3/1 रो तो 3 रहेंगी लेकिन कॉलम केवल एक ही रहेगा। 3 रो 1 कॉलम वाली मैट्रिक्स कैसी होगी? ऐसे A11, A21, A31, 3 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स। आप देखो ये इक्वल है तो 3/1 की मैट्रिक्स मिलेगी, 3 रो 1 कॉलम। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम ही है इसमें केवल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 2 से करेंगे 0, 6 को -2 से करेंगे -12, 7 को 3 से करेंगे 21। अब कोई कॉलम है नहीं, नीचे आ जाओ A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस रो को इस कॉलम से -6 को 2 से करेंगे -12, 0 को -2 से करेंगे 0, 8 को 3 से कर देंगे 24। ठीक, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को इस कॉलम से करेंगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14, -8 को -2 से करेंगे 16 प्लस का, और 0 को 3 से कर देंगे तो 0। इस तरह से बेटा a इंटू सी की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, a इंटू सी की वैल्यू आ गई -12 प्लस 21 9, -12 प्लस 24 प्लस 12 14 प्लस 16, 14 और 16 जुड़ करके हो गए 30। तो बेटा ये वैल्यू किसकी आ गई? ए सी की वैल्यू निकल करके आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम बी सी निकालेंगे। बी सी, बी की वैल्यू कितनी है? 0 1 1, 0 1 1, फिर 1 0 2, फिर 1 2 0 इंटू सी, सी की जगह पर लिखेंगे 2 -2 3। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करिए। इसमें भी ये 3/3, ये 3/1, ये कॉलम इसकी पंक्तियों के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो आंसर आएगा वो 3/1 मैट्रिक्स मिलेगी आपको। 3/1 मैट्रिक्स मतलब यही मैट्रिक्स। चलिए मल्टीप्लाई करिए। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को -2 से तो -2, 1 को 3 से तो 3। फिर नीचे A21, नीचे आ जाएंगे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से किया 2, 0 को -2 से तो 0, 2 को 3 से कर दिया 6। फिर नीचे आ जाओ A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से किया 2, 2 को -2 से किया -4,
0 को 3 से कर दिया तो 0। इस तरह से BC की वैल्यू बेटा हमको मिली 1 8, देखो -2 + 3 1 2 6 8 2 - 4 -2। ठीक है, ये वैल्यू हमने किसकी निकाल ली भैया? ये हमने BC की वैल्यू निकाल ली। अब हमको A + B × C चाहिए, तो A + B × C ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम A + B निकाल लेते हैं। A की जगह पर ये लिखेंगे 0 6 7 -6 0 8 -6 0 8 7 - 8 0 7 - 8 0 प्लस B की जगह पर 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 1 2 0। नाउ वी हैव टू ऐड देम। आप एक तो सेम ऑर्डर है, ऐड हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। 0 के साथ 0 ऐड होगा तो 0, 6 के साथ 1 ऐड होगा 7, 7 के साथ 1 ऐड होगा 8, -6 के साथ 1 ऐड होगा -5, 0 के साथ 0 ऐड होगा 0, 8 में 2 ऐड होंगे 10, 7 में 1 ऐड हो जाएगा तो 8, -8 में 2 ऐड होगा -6, 0 में 0 ऐड होगा 0। And this is the value of A + B. But we have to find out A + B × C. बेटा मैं आपको बताऊं, इस वक्त बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है और काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। एंड आई होप कि आप भी बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, चलिए देखते हैं A + B। तो अब A + B × C करना है, तो पहले A + B की वैल्यू लिखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B? 0 7 8 0 7 8 -5 0 10 -5 0 10 8 - 6 0 8 - 6 0। दिस इज A + B and C. You know the C? 2 - 2 3 2 - 2 3। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करिए। ये 3/3, ये 3/1। अब ये 3/3 है, ये 3/1 है। अगेन वी विल गेट अ 3/1 मैट्रिक्स। 3/1 मैट्रिक्स से मिलेगी इसी तरीके की फिर से हमको। चलिए करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 0 को 2 से करेंगे 0, 7 को -2 से करेंगे, 7 को -2 से -14, 7 दूना 14, 8 को 3 से कर देंगे +24। अब A21 नीचे आ जाइए, इसको इससे करेंगे, -5 को 2 से किया -10, 0 को -2 से करेंगे 0, 10 को 3 से कर देंगे 30। फिर नीचे आ जाओ, इसको इससे करेंगे, 8 को 2 से किया 16, -6 को -2 से किया 12, 0 को 3 से कर दिया 0। तो इस तरह से A + B × C की वैल्यू कितनी होगी? ये आ गई 24 - 14 10, 30 - 10 20, 12 और 16 28। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई? A + B × C की। देखो हमने AC फाइंड कर लिया, BC निकाल लिया, A + B × C भी कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। अभी एक काम करना बाकी है, A + B × C = AC + BC। तो अब हम निकाल लेते हैं AC + BC। कैलकुलेट कर लो जरा आप। AC की वैल्यू बेटा कहाँ है? ये है 9 12 30 9 12 30 प्लस BC की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो यहाँ निकालिए, 1 8 - 2 1 8 - 2। ऐड कर लीजिए, 9 में 1 जुड़ा 10, 12 में 8 जुड़े 20, 30 - 2 कर देंगे तो 28। और आप देख रहे हैं कि A + B × C की वैल्यू AC + BC दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं।
स्पष्ट है कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो आप एक काम करिए, प्लीज इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 18, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है तो दर्शाइए कि a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये सिंबल जीरो मैट्रिक्स का है और ये सिंबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है। तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, आपको याद होगा इकाई आव्यूह वो वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा बाकी इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सब शून्य रहते हैं। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करके दिखाना है कि जो इसकी वैल्यू है वो एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आती है। ठीक है, उसके लिए मुझे इस इक्वेशन के मुताबिक ए क्यूब चाहिए। देखो हमारे पास ए है, आई हम लिख सकते हैं, ए क्यूब चाहिए हमको। ए क्यूब कैसे निकाला जाएगा थोड़ा ध्यान से देखिए। उसके लिए सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए इंटू ए से निकालेंगे। ए है 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1 इंटू ए फिर यही लिखना पड़ेगा 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना अब आपको आ गया है, इसलिए आप जनरल रिप्रेजेंटेशन बना के कर लीजिए। मैं आपको बता दूं ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो 3/3 का ही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करिए, इसको इस कॉलम से करिए। 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 3 से किया 6, 3 को 4 से कर दिया 12। फिर इस रो को इस कॉलम से करिए। 1 को 2 से किया तो 2, 2 को -2 से किया तो -4, 3 को 2 से कर दिया 6। फिर इस रो को इस कॉलम से करिए। 1 को 3 से कर देंगे 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3। ओके, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लीजिए। तो 3 को 1 से करेंगे तो 3, -2 को 3 से करेंगे -6, 1 को 4 से करेंगे 4। ओके, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 3 को 2 से करेंगे 6, -2 को -2 से करेंगे 4, 1 को 2 से करेंगे तो 2। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 3 को 3 से करेंगे 9, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को -2 से करेंगे तो -4, 1 को 2 से कर देंगे तो 2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1। इस तरह से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 6 18 1 19, 6 2 8 -4 4, 3 3 6 2 8, 3 4 7 -6 1, 6 4 10 2 12, 9 1 10 -2 8, 4 4 8 and 6 14, 8 2 10 -4 6, 12 2 14 1 15। लेकिन अभी ए क्यूब नहीं आया, अभी तो ये केवल ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। 19 4 8, 1 12 8, 14 6 15। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें ए क्यूब चाहिए भाई। ए क्यूब के लिए क्या करेंगे बेटा? ए क्यूब के लिए ए इंटू ए स्क्वायर। आप ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दोगे, ए क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो ए की जगह पर हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, 3 -2 1, 4 2 1।
दिस इज a and a square is 19, 4, 8, 1, 12, 8, 14, 6, 15। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि इन दोनों का क्रम भी 3/3 का है, इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको a क्यूब मिलेगा वो भी 3/3 का मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको इससे करेंगे, 1 को 19 से करेंगे 19, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 14 से करेंगे 42। तो 1 को 19 से किया 19, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 14 से किया 14, 3 42, 14 3 42। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 को 4 से करेंगे तो 4, 2 को 12 से करेंगे 24, 3 को 6 से कर देंगे 18। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को 8 से करेंगे 8, 2 को 8 से करेंगे 16, 3 को 15 से करेंगे 45। ओके, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 19 से करेंगे 19, 3 57, -2 को 1 से करेंगे तो -2, फिर 1 को 14 से करेंगे तो 14, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 को 4 से करेंगे 12, -2 को 12 से करेंगे -24, 1 को 6 से कर देंगे तो 6। ओके, अब इसी को इससे कर देंगे तो 3 को 8 से करेंगे 24, -2 को 8 से करेंगे -16, 1 को 15 से करेंगे 15। ठीक है। ओके, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 19 से करेंगे 19, 4 76, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 14 से कर देंगे तो 14 आ जाएगा। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 को 4 से करिए 16, 2 को 12 से करिए 24, 1 को 6 से करिए 6। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 को 8 से करिए 32, 2 को 8 से करिए 16, 1 को 15 से करिए तो 15। ठीक है। ओके, सॉल्व कर दीजिए आप इसे। ये 9 2 11 2 13, हासिल लगा 1 1 1 2 4 6। इसको सॉल्व करिए, 4 4 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4। इसको करिए, 8 6 14 5 19 हासिल लगा 1 1 2 4 6। ठीक। इसके बाद इसमें आइए, 7 4 11 57 और 14, ये कितने हुए? 7 4 11 5 1 6 1 7 71, 71 में 2 चले गए, 71 में 2 चले गए, 69 बच गए। अब इसमें आइए, 12 6 18, 18 माइनस 24 करेंगे तो माइनस का 6, 24 और 15 39, 39 में 16 माइनस कर दीजिए, या 24 में 16 माइनस कर दो 8, 15 8 23। इधर आ जाइए, 76 और 4, 76 4 80 10 90 और 2 92, ये 24 6 30 और 16 46, ये 15 20 31 और 32, 31 और 32 63। ठीक, ये ए क्यूब की वैल्यू हमने निकाल ली। एक बार चेक कर लेते हैं जरा, ए क्यूब तक हम लोग सही कर रहे हैं। 63 46 69, 69 माइनस 6 23, 92 46 63। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0 लाना है। तो हम एक काम कर देते हैं, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं।
ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ए क्यूब की वैल्यू लिखेंगे, ए क्यूब की वैल्यू है 63, 46, 69, 69 माइनस 6, 23, 92, 46, 63। दिस इज ए क्यूब माइनस 23 इंटू ए 1 2 3, 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 4 2 1 माइनस 40। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमको लिखना है, लेकिन इसी ऑर्डर का लिखेंगे जिन ऑर्डर की ये मैट्रिसेस हैं। ये 3/3 का, ये भी 3/3 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही आपको लिखना पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आपके सामने है। सॉल्व करिए बेटा। सबसे पहले इसको तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 63 46 69, 69 माइनस 6 23, 92 46 63। अब एक चीज देखो, इसमें कोई रूल याद आ रहा है इस पद में आपको? ये एक अवयव है और ये एक अदिश नंबर है। एक इस आपको मैट्रिक्स में एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सारे एलिमेंट्स में करना रहता था, तो सारे एलिमेंट्स में कर देते हैं। 23 से करेंगे, 23 का 1 में करेंगे 23, 23 दूना 46, 23 तियाँ 69, फिर 23 तियाँ 69, 23 दूना 46 माइनस का, इसके बाद 23 एकम 23, 23 को 4 से करेंगे, 23 चौके 92, 23 दूना 46 और 23 एकम 23। यहाँ पर भी बेटा आप देखो, ये एक अवयव है और अवयव के साथ ये स्केलर नंबर है, तो जब भी किसी अवयव में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सारे एलिमेंट्स में करते हैं, तो 40 को सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करिए। 40 0 0 0 40 0 0 0 40। सॉल्व करिए। सबसे पहले आप एक काम कर लें, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। 63 माइनस 23 40, 63 में 23 माइनस करिए, 40 बचेंगे। 46 माइनस 46 0, 69 माइनस 69 0, 69 माइनस 69 इट इज 0, माइनस 6 माइनस माइनस 46, माइनस 6 माइनस माइनस 46, माइनस 6 प्लस 46, और प्लस 46 में 6 चला जाएगा, इट विल बी प्लस 40। 23 माइनस 23 0, 92 माइनस 92 इट इज 0, 46 माइनस 46 इट इज 0, 63 माइनस 23 इट इज 40, माइनस इसमें इसको माइनस कर दिया, ये खत्म, अब ये आ जाएगा, तो 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अब माइनस कर दीजिए फिर से, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, 40 में माइनस होगा 40, इट विल बी 0, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 40 माइनस 40 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 इट इज 0, 0 माइनस 0 इट इज अगेन 0, 40 माइनस 40 इट इज 0। और आप देखें बेटा फाइनली इसके आंसर में क्या आया, इट इज अ जीरो मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर O। ओके, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 18, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है? दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैट्रिसेस। सो प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहिए लगातार इन्हें, और कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप जरूर मुझे बताएं, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा एग्जांपल नंबर 19। मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ।
ये है टेलीफोन द्वारा, घर घर जाकर और पर्चा वितरण द्वारा। मतलब कहने का विधानसभा के चुनाव हुए, उसके दौरान कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एक राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल के जो दल ने अपने उम्मीदवार का प्रचार करवाने की सोची और प्रचार करवाने के लिए उसने क्या किया, एक जनसंपर्क फर्म थी, उसको उसने प्रचार कराने का ठेका दे दिया कि लीजिए हमारी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका प्रचार आपको करना है। ठीक, अब प्रचार करना निश्चित कैसे किया गया, तो वो प्रचार करने के 3 तरीके निश्चित किए गए कि इन 3 विधियों से आप ऐड करेंगे। वो कौन कौन सी 3 विधियां थीं? टेलीफोन के द्वारा जनसंपर्क करके, टेलीफोन से हम बात करके या मैसेज करके उसको हम संपर्क करेंगे। दूसरा, घर घर जा करके, घर घर जा करके हर व्यक्ति से संपर्क बनाया जाएगा। दूसरा, पर्चा वितरण किया जाएगा। नॉर्मल आप देखते हैं कोई भी इलेक्शन होता है, ये 3 चीजें होती हैं। मोबाइल के द्वारा प्रचार करना सुनिश्चित हुआ, घर घर जाकर पर्चा देना भी, घर घर जाकर भी प्रचार कर सकते हैं और पर्चा वितरित करके भी हम प्रचार कर सकते हैं। आगे लिखा है प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में नीचे आव्यूह ए में व्यक्त है। मतलब एक आव्यूह ए उन्होंने बनाया है जिसमें प्रत्येक संपर्क का शुल्क दिया हुआ है आपको, वो भी पैसों में। जैसे ये आव्यूह ए है, मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब इन्होंने कहा प्रति संपर्क मूल्य, एक संपर्क का मूल्य इतना आता है। तो अगर हम एक व्यक्ति से संपर्क करते हैं टेलीफोन के द्वारा तो 40 पैसे का खर्चा आता है, पैसों में दिया है ना। तो अगर हम टेलीफोन के द्वारा एक व्यक्ति से संपर्क करते हैं, प्रति संपर्क टेलीफोन के द्वारा एक व्यक्ति से एक कांटेक्ट हम करते हैं तो 40 पैसे खर्च होते हैं। अगर हम घर जाकर के एक व्यक्ति से संपर्क करते हैं तो प्रति व्यक्ति के लिए औसतन 100 पैसे का खर्च आता है, 1 रुपए का खर्च आता है। अगर हम पर्चे द्वारा बनाते हैं, पर्चे छपवा के उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं तो एक संपर्क के लिए पर्चे द्वारा जो खर्चा है वो 50 पैसे का आता है, यानी कि 50 पैसे, 1/2 रुपी। ओके, एक काम कर लेते हैं, ये सारा का सारा पैसों में है, आप चाहें तो इसे रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब जैसे 40 पैसे हैं तो रुपयों में कन्वर्ट करेंगे आप इसे तो ये हो जाएगा 0.40, या चलिए रहने देते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी। फिर से, एक संपर्क अगर टेलीफोन द्वारा किया जाता है तो उसका खर्चा 40 पैसे आता है। एक संपर्क अगर घर जाकर के किया जाता है तो उसका खर्चा 1 रुपए आता है। एक कांटेक्ट अगर पर्चे के द्वारा किया जाता है तो उसका खर्चा 50 पैसे आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एक्स तथा वाई 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या आव्यूह बी के द्वारा दी गई है। 2 शहरों में प्रचार करवाना है, एक शहर है एक्स और दूसरा शहर है वाई। इसमें प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या मतलब वो जो फर्म प्रचार करेगी वो जब संपर्क करने जाएगी तो उसको शहर एक्स में कितने संपर्क करने पड़ेंगे, शहर वाई में कितने संपर्क करने पड़ेंगे, ये बताया जा रहा। देखो, शहर एक्स में टेलीफोन के द्वारा 1000 संपर्क करने हैं उसको। शहर एक्स की मैं बात कर रहा हूं, वाई की अभी बात नहीं कर रहा हूं। शहर एक्स में टेलीफोन के द्वारा 1000, घर घर जाकर 500 और पर्चे द्वारा 5000 लोगों से संपर्क करना है। शहर एक्स में वो फर्म जाएगी और अपने तरीकों से इतने कांटेक्ट वो करेगी। शहर वाई में जब पहुंचेंगे, ये फर्म पहुंचेगी तो वो अपने कांटेक्ट किस तरीके से मतलब कितने कांटेक्ट उसको करने पड़ेंगे। टेलीफोन के द्वारा 3000 कांटेक्ट करने पड़ेंगे, घर घर जाकर 1000 करने पड़ेंगे और पर्चा द्वारा 10,000 कांटेक्ट उसको करने पड़ेंगे। इन दोनों बातों से क्लियर है आव्यूह बी से कि शहर वाई की जनसंख्या ज्यादा होगी शायद, और ऐसी जनसंख्या ज्यादा होगी। केवल जनसंख्या का ज्यादा होना ही पर्याप्त नहीं है, जनसंख्या वो वाली ज्यादा है जो वोटिंग के लिए एबल हैं, जो वोटर आईडी में जिनके नाम है उनके संपर्क इतने उसको करने पड़ेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब उन्होंने बोला है लास्ट में कि एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात करें।
तो हमको जो ज्ञात करना है हम वो नोट कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं x तथा y शहरों में x तथा y शहरों में राजनैतिक x तथा y शहरों में राजनैतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि। देखो बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। टेलीफोन से संपर्क करने में एक कांटेक्ट का 40 पैसे लगता है। शहर X में टेलीफोन के द्वारा हमें 1000 कांटेक्ट करने हैं। एक कांटेक्ट का 40 पैसे और 1000 कांटेक्ट करने हैं, तो कितना पैसा हुआ टोटल? 40 गुणे 1000 करेंगे, 40,000 पैसे। अब 40,000 पैसे का मतलब है 400 रुपए। तो शहर X में टेलीफोन के द्वारा जब कांटेक्ट करेंगे 400 रुपए का खर्चा आएगा। क्या करना पड़ा? आपने इन दोनों को जोड़ा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ा या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, गुणा करना पड़ा। आपको ऑब्वियसली आपको गुणा करना पड़ा। तो इन दोनों को हमको क्या कर देना है? गुणा कर देना है और कुल धनराशि निकल करके आ जाएगी। अब गुणा करने में एक प्रॉब्लम ये है, गुणा हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम AB कर सकते हैं या फिर हम BA कर सकते हैं। लेकिन दोनों में कौन सा पॉसिबल है? पहले तो आप ये देखो, अगर AB करना चाह रहे हैं आप, तो A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। A में कितने स्तंभ हैं? 1, और B में पंक्तियां कितनी हैं? 2, क्योंकि इसका क्रम क्या है? 3/1 और इसका ऑर्डर है 2/3। तो A में स्तंभों की संख्या है 1 और B में पंक्तियों की संख्या है 2। A में स्तंभ और B में पंक्तियां, आप देखें कि क्या बराबर हैं ये दोनों? आंसर इज नो, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। देन AB कैन नॉट बी पॉसिबल। AB तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या BA पॉसिबल है? BA में चेक करो, BA के लिए क्या होना चाहिए? पहले B है बाद में A है। तो जो पहले होता है उसमें स्तंभ चेक करते हैं और बाद वाले में पंक्तियां चेक करते हैं। B में कितने स्तंभ हैं? B में स्तंभ है 3। A में पंक्तियां कितनी हैं? A में पंक्तियां हैं 3। तो B में स्तंभों की संख्या और A में पंक्तियों की संख्या ये आपस में बराबर है, इसलिए BA पॉसिबल है। BA हम करा सकते हैं। अब अगर BA कराना है तो B की वैल्यू कितनी है? देखो, B की वैल्यू ये लिखेंगे हम, BA। B की जगह यहां लिख देंगे 1000, यहां लिख देंगे 500, ये 5000, फिर ये 3000, 1000 और ये 10,000। दिस इज B। और A की जगह पर A की वैल्यू लिखेंगे, A की जगह पर A की वैल्यू 40, 100, 50, 40, 100, 50। ठीक, मल्टीप्लाई करवा दो इनको, कुल धनराशि यहां से निकल करके आपको मिल जाएगी। अब देखो बेटा, इसमें भी कितनी अजीब चीज थी ना, दोनों को गुणा ही तो करना था, लेकिन गुणा करने में AB आप नहीं कर सकते थे, आपको क्या करना पड़ा? BA करना पड़ा, क्योंकि AB तो पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करिए। अब आप जानते हो इसका ऑर्डर क्या है? 2/3, 2 × 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 1। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों सेम है, आपको जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी वो होगी 2/1, यानी कि 2 पंक्तियां होंगी, 1 स्तंभ होगा। 2 पंक्तियां 1 स्तंभ, 2 पंक्तियां 1 स्तंभ का मतलब है ये 2 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। A11 निकालो पहले, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मत बनाओ इसे, आप समझ तो जाते ही हैं। 1000 को 40 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000, प्लस 500 को गुणा 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000, प्लस 5000 का गुणा 50 से करेंगे तो ये आ जाएगा 55 25,
ये आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, 55 25, 25 के बाद 4 0। ओके, अब ये हो गया। अब नीचे आ जाओ, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 3000 को 40 से गुणा करना है, तो 3000 को 4 तियां 12, 12 के बाद 4 0, 12 के बाद 4 0 मतलब 1,20,000 प्लस 1000 को 100 से गुणा करना है। 1000 को 100 से गुणा करेंगे, 1 के बाद 5 0, 1 लाख प्लस 10,000 को 50 से गुणा करना है, तो 5 एकम 5, 5 के बाद 4 1 5 0, 50 लाख ऐसे। लेकिन आपको याद रहे ये सब पैसों में भी आ रहा है, इसको आप ऐड कर दीजिए या आप रुपयों में कन्वर्ट कर लें इन्हें। तो रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, सब में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए पहले आप ऐड कर लीजिए। देखो 50,000 ऐसा 90,000, 2,50,000 और 90,000 जोड़ेंगे 3,40,000, 3,40,000। ठीक है, अच्छा यहां पर जोड़िए 50 लाख, 1,51,00,000, 52,20,000, यह आएगा 52,20,000। ये इसका इतना आ जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं पर मल्टीप्लिकेशन में। 3000 को 40 से गुणा किया हमने, तो यह जाएगा 4 तियां 12 और 12 के बाद 4 0, तो 12 के बाद 4 0 लगा दिए। ठीक है, फिर 1000 को 100 से गुणा करेंगे, 1 के बाद 5 0, तो 1 के बाद 5 0, फिर 10,000 में 50 का गुणा करना था, तो 5 और 5 के बाद में 4 और 1 5 0, तो 5 के बाद में 1 2 3 3 6 और 9, 5 0 लगाने हैं भाई। तो 1 2 3 4 5 लाख। अब इसको जोड़िए सही से, 5 1 6, 6 1 7, 7,20,000। ओके, तो BA। लेकिन बेटा ये सब अभी किस में आया है? अभी सब पैसों में है। अब हम रुपयों में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसमें 100 से डिवाइड करते जाइए। इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, 2 0 चले जाएंगे, 3400 यानी कि 3,400। इसमें 2 0 से डिवाइड कर देंगे तो 7200 आ जाएगा, 7,200 ये आ जाएगा। इसमें हम एक चीज़ और आपको दिखा सकते हैं कि कुल धनराशि इतनी लगी, ये कौन से शहर में लगी है राशि? X, और ये कौन से शहर में राशि लगी है? Y शहर में। इसका मतलब, अब आप ध्यान से सुनिए बेटा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो शहर X है उसमें प्रचार करने में टोटल 3,400 रुपये खर्चे आए हैं। टेलीफोन, घर जाकर पर्चा दरा सब मिला के 3,400 रुपये का खर्चा आया है। और जो शहर Y है उसमें टेलीफोन से भी ऐड किया गया, घर जाकर के भी ऐड किया गया, पर्चे के द्वारा भी ऐड किया गया, और उसमें टोटल 7,200 रुपये का खर्चा आया है। तो जो राजनीतिक पार्टी थी और उसने एक फर्म को ठेका दिया था प्रचार करने का, तो उस राजनीतिक पार्टी ने शहर X में कितने पैसे खर्च किए? 3,400, और शहर Y में कितने पैसे खर्च किए? 7,200। इस तरीके से पैसे खर्च हुए और उस राजनीतिक पार्टी का प्रचार भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन लगा लिया, क्वेश्चन नंबर 19। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 19 भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद अब एक्सरसाइज आ जाएगी 3.2, लेकिन अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास पे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमने सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से और एक एक लाइन आपको सॉल्व करके दिखाई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जैसा
क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में जरूर करके रखा है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आ जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज है, और अगर नहीं आता है तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। तो आप सभी लोगों का काम ये है कि आप ट्राई जरूर करें। ठीक है, कोशिश जरूर करें। कोशिश करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आपको क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। तो आज एक काम करते हैं, आज मैथमेटिक्स में हम इतना ही रख लेते हैं। आगे और भी पढ़ाई करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली क्लास पे सॉल्व करेंगे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।